स्टूडेंट, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लास 11 में ग्रेट रोमांटिक एंड नेचर पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा पोएम एजुकेशन ऑफ नेचर को बताने जा रहे हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। पोएम को शुरू करने से पहले इसे दो पार्ट में विभक्त करेंगे। पार्ट 1 हिंदी में तथा पार्ट 2 इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन होगा। पार्ट 1 शुरू करने से पहले पोएट के संक्षिप्त बायोग्राफी को जानेंगे। आप इसे कंसंट्रेट होकर रिसीव करें। विलियम वर्ड्सवर्थ was one of the most influential of England's romantic poets. William Wordsworth was born on 7th April 1770 at Cockermouth in Cumbria. His father, a lawyer, both Wordsworth's parents died before he was 15, and he and his 4 siblings were left in the care of different relatives. As a young man, Wordsworth developed a love of nature, a theme reflected in many of his poems. His notable works, The Solitary Reapers, The Prelude, The World is Too Much with Us, Ode Intimation of Immortality, Michael's lines composed of few miles above Tintern Abbey. Let's begin the poem Education of Nature in Hindi. विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा पोएम एजुकेशन ऑफ नेचर का हिंदी अर्थ है प्रकृति की शिक्षा। लूसी के बारे में वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं कि 3 years she grew in sun and sun. लूसी बचपन के 3 वर्षों तक सन एंड सावर धूप और बौछारों के बीच बढ़ती गई, यानी उसका प्रकृति के गोद में उसका विकास होता रहा। देन नेचर सेड, तब प्रकृति बोली, ए लवलियर फ्लावर, ऐसा प्यारा फूल ऑन अर्थ, पृथ्वी पर वाज नेवर सोन, कभी उगा नहीं था। अर्थात इतना सुंदर बच्ची इस पृथ्वी पर कोई दूसरी पैदा नहीं हुई जितना कि लूसी। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ फील्ड, दिस चाइल्ड, यह बच्ची, आई टू माई सेल्फ फील्ड, इस बच्ची को मैं अपना बनाऊंगी, यानी अपना लूंगी, एडॉप्ट करूंगी। शी शैल बी माइन, वह सिर्फ माइन होगी, मेरी होगी। एंड और आई माने प्रकृति विल मेक ए लेडी ऑफ माई ओन, मैं अपने जैसे यानी अपने प्लान के अनुसार उसे एक आदर्श नारी बनाऊंगी। नेक्स्ट, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, यह मेरी बच्ची, प्रिय बच्ची होगी। बोथ लॉ एंड इम्पल्स, इसे मैं, लॉ माने प्राकृतिक नियम, एंड इम्पल्स मीन्स भावनाएं, मैं इसे प्राकृतिक नियम और भावनाएं पैदा करूंगी अर्थात सिखाऊंगी। एंड विथ मी, जब वह मेरे साथ, गर्ल, यह लड़की जब मेरे साथ रहेगी, कहाँ, इन रॉक, चट्टानों में, एंड प्लेन, मैदानों में, इन अर्थ, पृथ्वी पर, एंड हेवन, आकाश में, इन ग्लाइड, ओपन स्पेस में, यानी खुले वातावरण में, एंड बावर, और झाड़ियों में, जब ये मेरे साथ रहेगी तो ये भावनाएं मैं उसे सिखाऊंगी। सेल्फ हेल्प एंड ओवरसीइंग पावर, यानी लूसी को फील होगा, आभास होगा, ओवरसीइंग पावर का, प्रकृति के शक्तियों का उसे बोध होगा, उसे आभास होगा, यानी वह शक्ति जो प्रकृति जो है अपने नजरों से सृष्टि के हर वस्तुओं को देखती है और उसे नियंत्रित करती रहती है, वह शक्ति का उसे बोध होगा। टू काइंडेड और रिस्ट्रेन, काइंडनेस प्रेरित करना, यानी जनरेट करना, इंस्पायर करना, एंड रिस्ट्रेन
यानी वह शक्ति का बोध कराएगी जो प्रकृति जो है उसे जनरेट करती है और उसे नियंत्रित करती है, प्रेरित करती है और नियंत्रित करती है। वह शक्तियों का बोध लूसी को होगा, यानी आभास होगा। She shall be sportive as the fawn. सी माने वह लूसी, shall be sportive, sportive माने चुस्त दुरुस्त हो जाएगी, as the fawn, जैसा कि हिरन का बच्चा होता है। बोला वह चुस्त दुरुस्त हो जाएगी हिरन के बच्चे के समान। That white, जो हिरन का बच्चा, with glee across the lawn, जो मस्ती से आनंद पूर्वक लान में घास के मैदानों में पर्वतों पर स्प्रिंग कर रहता है, उछलता कूदता रहता है, मस्ती से उछलता कूदता रहता है। ठीक उसी प्रकार से लूसी जो है चुस्त और दुरुस्त बन जाएगी, फुर्तीले बन जाएगी। एंड हर्ष शैल बी द ब्रीथिंग बॉम्ब, और उसे यानी लूसी को द ब्रीथिंग बॉम्ब यानी प्रकृति की मधुरता प्राप्त होगी, प्रकृति की सत्यदायक मधुरता प्राप्त होगी। एंड हर्ष द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इंसिडेंट थिंग्स। म्यूट इंसिडेंट थिंग्स माने इंसिडेंट प्रकृति के जो निर्जीव वस्तुएं हैं यानी निर्जीव जो प्रकृति की वस्तुएं हैं उसकी जो म्यूट है, शांति है, वह उसे यानी लूसी को साइलेंस खामोशी एंड काम शांति प्रदान करेगी। नेक्स्ट, द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल बेंड। तैरते हुए बादल यानी चलते हुए बादल क्लाउड्स उसे स्टेट शैल बेंड, उसे शानदार तरीके से माने उसे शानदार तरीके से चलना सिखाएंगे। यानी आकाश में तैरते हुए बादल लूसी को शानदार तरीके से चलना सिखाएंगे। एंड फॉर हर द वीडो, और वीडो एक प्रकार का वृक्ष है, वीडो एक प्रकार का वृक्ष है जो पृथ्वी की तरफ झुका रहता है, यानी उसे वह वीडो वृक्ष उसे सिखाएगा कि वह किस प्रकार से झुकना जानेगी, यानी विनम्र बनना जानेगी, यानी वह बड़े लोगों के साथ कैसे सम्मान करना जानेगी, कैसे विनम्र होगी, या उसे वीडो का वृक्ष सिखाएगा। बेंड होना यानी झुकना सिखाएगा। Now shall she fail to see even in the motion of the stars. यानी motion of the star यानी तूफान की गति में ग्रेस को, उस सुंदरता को देखेगी, यानी प्रकृति की सुंदरता को देखेगी जो साइलेंट शांति से यानी सिंपैथी सहानुभूति से उस मैडम को, उस कुंवारी लड़की के फॉर्म को यानी उसके शारीरिक रूप को मोल्ड एक संपूर्ण यानी एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में मोल्ड कर देगी, ढाल देगी। नेक्स्ट स्टेंजा, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट shall be dear to her, and she shall lean her ear to many a sacred place where rivulets hem their way down, and beauty warm of murmuring sound shall pass into her face. The stars means सितारा, तारे। मिडनाइट माने मध्य रात्रि, डियर माने प्यारे। हर लूसी, लीन हर ईयर में अपने कानों को झुकाना, सावधानी से सुनना। मैनी अनेक सेक्रेट प्लेसेस माने एकांत स्थान अर्थात रहस्यात्मक जगह। रिवुलेट्स मीन्स छोटी छोटी नदियां। डांस माने चलती हुई, नाचती हुई। पे डाउन माने चारों तरफ से चलती हुई। ब्यूटी माने सुंदरता। मरमरिंग साउंड माने कलकल ध्वनि करती हुई। है पास इनटू हर फेस, उसके चेहरे। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट, अर्धरात्रि के सितारे यानी मध्य रात्रि के सितारे शैल बी डियर, लूसी को प्यारे करेंगे, यानी मध्य रात के सितारों से लूसी बहुत प्रेम करेगी,
एंड शी शैल लीन हर ईयर, वह अपने कानों को झुकाएगी, लीन हर ईयर इन मेनी सेक्रेट प्लेसेस, और अनेक रहस्यात्मक जगहों में जाएगी, एकांत जगहों पर जाएगी। वेयर, जहां रिवुलेट, छोटी छोटी नदियां, डांस देयर वे अराउंड, चारों तरफ तेजी से बहती रहती हैं। आप मरमरी साउंड, और कल ध्वनि करते हैं। बहती हुई चारों तरफ नदियां, छोटी छोटी नदियां चारों तरफ बहती हुई कल ध्वनि करती हैं, और उस कलकल ध्वनि से लूसी के यानी भावनाएं उत्पन्न होगी। उसके चेहरे में ऐसी भावनाएं उत्पन्न करती हैं, और वह जो भावना उसके चेहरे पर झलकेगी तो लूसी का चेहरा जो है सुंदर बन जाएगा, यानी उसकी सुंदरता में निखार आएगा लूसी के। नेक्स्ट, एंड वाइटेड फीलिंग्स ऑफ डिलाइट shall rear her form to stately height, her virgin's bosom swell. Such thought to Lucy I will give, will she and I together live her in this happy death. वाइटल माने जीवनदायिनी, लाइफ गिविंग, फीलिंग माने भावनाएं, डिलाइट माने आनंद, रियर माने ब्रेकअप, पान करना, फॉर्म रूप, आकार, स्टेटली हाइट माने शानदार ऊंचाई, वर्जिन कुमारी, बाजम माने पवित्र वक्षस्थल, सेल माने उभार होना, विकसित होना, सच माने ऐसी, थाट माने विचार, लूसी बालिका को कहते हैं। आई विल गिव, आई माने प्रकृति, मैं, विल माने गिव माने देगी, सी एंड आई टुगेदर माने वह मेरे साथ साथ रहेगी, इन हर इस हैप्पी डे, इस प्रसन्नचित घाटी में जब वो मेरे साथ रहेगी। यहाँ देखें, एंड वाइटल फीलिंग ऑफ डिलाइट, जीवनदायिनी, आनंद की जीवनदायिनी भावनाएं लूसी को सैरियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, उसके शानदार ऊंचाई तक ले जाएगी, यानी उसके रूप में एक शानदार ऊंचाई तक पहुंचाएगी। यह जीवन देने वाली भावनाएं, जीवन देने वाली आनंद पूर्वक भावनाएं लूसी को एक शानदार ऊंचाई तक ले जाएगी, यानी उसके फॉर्म पे, उसके रूप को एक शानदार ऊंचाई तक ले जाएगी, उसके शरीर की। हर उसकी वर्जिन माने कुमारी के बाजन पर, यानी पवित्र वक्ष स्थल पर शैल होगा, यानी उसके पवित्र वक्ष स्थल का विकास होगा, फुलाव होगा। सच था ऐसी विचार तो लूसी को आई विल गिव, यानी प्रकृति करे कि मैं दूंगी। वाई, जब सी एंड आई, जब वह और मैं टुगेदर साथ साथ रहेंगी, कहाँ रहेंगी? हर इन दिस हैप्पी डेज, इस आनंद पूर्वक घाटियों में, प्रसन्नता पूर्वक सुखद घाटियों में जब मेरे साथ वो रहेगी, तो यह विचार मैं लूसी को खो दूंगी। 10 इस प्रकार नेचर माने प्रकृति, स्पेक माने बोली। 10 नेचर स्पेक the work was done. How soon my Lucy race was done? She died and left to me this health, this calm and quiet sea, the memory of what has been and never more will be. 10 नेचर स्पेक, इस प्रकार प्रकृति बोली, कही। द वर्क वॉज डन, द वर्क वॉज यानी जो शिक्षा देने का जो कार्य है, यानी जो भी एजुकेट करने का जो कार्य है,
प्रकृति का आलिंगन पूरा हो गया, समाप्त हो गया। यानी जो भी कुछ मुझे शिक्षा देना था मैंने लूसी को शिक्षा दे दिया, यानी वो ही देने वाला शिक्षा समाप्त हुआ। हाउ सुन, लेकिन इस बात का बेहद अफसोस है, बहुत अफसोस है, दुख है कि माई लूसी रेस्ट फॉर यंग, कि मेरी लूसी ने बहुत जल्द ही इस दुनिया से चली गई, अर्थात शी डाइड, वह मर गई, एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे लेफ्ट कर गई, यानी मिस प्रकृति को लेफ्ट कर गई, यानी मुझे जो है छोड़ गई। इस वीरान स्थानों में, वीरान भूमि पर, पर्वतों में, पहाड़ियों पर मुझे वह छोड़ गई। दिस गीत इस बंजर भूभाग पर, इस वीरान जमीन पर मुझे छोड़ गई। दिस काम, इस शांत वातावरण में छोड़ गई। एंड क्वाइट सीन, और खामोशी के साथ इस शांत वातावरण में भी मुझे छोड़ गई। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन, जो यादें भी छोड़ गई, जो मेरे साथ चला करते थी, वह उसका यादें इस सृष्टि में रही है, इस पर्वतों पर रही, पहाड़ियों पर रही, प्रकृति के साथ जो उन्होंने चली थी वह यादें भी छोड़ गई, यानी वह यादें छोड़ गई। मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन, वह यादें छोड़ गई जो कभी हुआ करती थी। एंड नेवर मोर विल बी, और वह कभी नहीं होगी, अब वह कभी यादें नहीं आएगी, क्योंकि मुझे अकेला छोड़कर चली गई। धन्यवाद।